सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आप सभी का स्वागत है लाइफ टाइम फिटनेस में। आज हम लोग समझेंगे डिटॉक्स और उपवास क्यों करना चाहिए, डिटॉक्स और उपवास करने के सही तरीका क्या होता है। बिकॉज आजकल लोग बहुत गलत तरीके से उपवास रखते हैं, बहुत गलत तरीके से डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स और उपवास का हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है और कैसे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डिटॉक्स और उपवास से दोनों वर्ड से डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है भूखा रहना पड़ेगा और भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें हम ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि कैसे आप आसान तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी, जब भी आप उपवास रखते हो या डिटॉक्स करते हो, तो इस प्रोसेस से हमारी बॉडी होकर गुजरती है। इसमें होता क्या है कि जब भी आप उपवास रखोगे, डिटॉक्स करोगे, तो आपकी बॉडी के सबसे पहले कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट पैदा करने वाले सेल्स और जितने भी बीमार सेल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी आप डिटॉक्स करोगे, सिर्फ वही सेल्स जिंदा रहते हैं जो सेल्स स्वस्थ और एक्टिव है। इन शॉर्ट, आप उपवास करते हैं, आप डिटॉक्स करते हैं, तो आपकी बॉडी की सारी बीमारी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हो। 2016 की इस स्टडी के बाद से मॉडर्न साइंस ने भी इस चीज़ को अपनाया है या माना है कि हाँ, डिटॉक्स करने से बॉडी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हमारे धर्मों में देखोगे, हमारे कल्चर्स में देखोगे, तो हर धर्म में, हर कल्चर में बहुत टाइम पहले से उपवास को अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। क्योंकि पहले के लोगों को भी ये बात पता था कि उपवास रखना हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये आप ऐसा भी इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि आप देखना, कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो सबसे पहले आपके शरीर में भूख लगना ही बंद हो जाता है। आप देखना 99% बीमारी में आपको भूख ही नहीं लगती, और उस समय नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपने आप फास्टिंग मोड में चले जाती है। क्योंकि बॉडी को भी पता है कि अभी कुछ खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, अभी नहीं खाना ज़्यादा अच्छा है इस बीमारी को मारने के लिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में डिटॉक्स करना, उपवास करना। क्योंकि पहले के ज़माने में खाने पीने नेचुरल होते थे, आजकल हमको पता है केमिकल वाले होते हैं। पहले लोगों की आदतें अच्छी थी, आजकल आपको पता है लोगों की आदतें कैसी हैं। प्लस खाना पीना भी आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा खराब है। पहले के लोगों का खाना पीना भी अच्छा रहता था। तो आज के ज़माने में उपवास रखना पहले के ज़माने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को शुगर है। और अभी धीरे धीरे कैंसर के केसेस भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के समय में भारत के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिटॉक्स करना, उपवास करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहली चीज़ हमको हमारे माइंडसेट का ध्यान रखना है। आप जब भी उपवास रखोगे तो बीच बीच में आपको भूख लगेगी। और ये भी ध्यान रखना है, भूख ऐसा नहीं है कि आपको सुबह लगनी चालू हुई तो एनी टाइम लगेगी। भूख ना वेव की तरह होती है। जैसे आप रोज अगर 2 बजे लंच करते हो ना, तो आपको 2 बजे एग्जैक्ट भूख लगने लग जाएगी। लेकिन वो भूख सिर्फ 10-15 मिनट की होती है। अगर वो 10-15 मिनट आप इग्नोर करोगे भूख को, तो आपकी भूख लगना ही बंद हो जाएगा अपने आप। तो भूख हमेशा ये ध्यान रखना है, वेव के फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं कि भूख लग रहा है तो आप भूख लगते ही रहेगा रात तक, पहला। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपको भूख का सामना ज़्यादा ना करना पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। वैसे भी पानी पीना चाहिए डिटॉक्स में। पानी सपोर्ट करता है बॉडी को साफ करने में। तो आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपको भूख कम लगेगी। अब हम लोग आते हैं डिटॉक्स करने के अलग अलग तरीके में। सबसे पहला तो आपको पहले ये चेक करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। क्योंकि मैं भी आपको 2 तरीका बताने वाला डिटॉक्स का, डिटॉक्स लेवल 1, डिटॉक्स लेवल 2। अगर आप कभी भी लाइफ में उपवास नहीं किए हो तो आपको डिटॉक्स लेवल 1 करना है। क्योंकि अगर अचानक से पूरा उपवास रखोगे, जो करना चाहिए, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कभी कभी डिटॉक्स करते रहते हो, उपवास रखते रहते हो, तो आपको लेवल 2 करना है। तो पहले लेवल 1 में आते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कभी डिटॉक्स नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको भूखा बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनाज और नमक और चीनी अवॉइड करना है एक दिन। मतलब आपको रोटी चावल नहीं लेना है, उसकी जगह आप बेसन का कुछ खा सकते हो लंच के टाइम में, अगर आपको खाने का मन हो तो। और नमक नहीं लेना है। नमक मतलब सिंधा नमक आप ले सकते हो, व्हाइट नमक नहीं लेना है। और चीनी की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। क्या क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा डाइट के फॉर्म में बताऊँ तो, सुबह रात शेक ले लिए, बनेगा दोपहर के लेने का मन है दोपहर के भी ले सकते हो, 3 टाइम भी ले सकते हो। शेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें कोई अनाज नहीं है, पहला। दूसरा, शेक में सारे विटामिन मिनरल्स प्लांट बेस्ड है, मतलब सब पेड़ पौधे वाले ही न्यूट्रिशन है, कोई भी सिंथेटिक न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो डिटॉक्स में आप पूरा ले सकते हैं, आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट मिलेगा सारे विटामिन मिनरल का बॉडी को साफ करने में। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन मिनरल का बहुत बड़ा रोल रहता है बॉडी को साफ करने में। इसीलिए उपवास में फल खाए जाते हैं, क्योंकि फल और सब्जियों में विटामिन मिनरल होते हैं। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुबह शेक ले सकते हो, रात के शेक ले सकते हो, तो दोपहर के भी ले सकते हो। दिन भर फ्रूट खाने में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना फ्रूट खाना चाहो उतना खा सकते हो। आप बोलोगे 1 किलो तो 1 किलो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिटॉक्स में, उपवास में आप फल खा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फल सीजनल होना चाहिए, नॉन सीजनल नहीं होना चाहिए। मतलब फल ऐसा होना चाहिए जो उस मौसम में मिलता है।
क्योंकि अगर वो ऐसा फल है जो उस मौसम में नहीं मिलता, मान लो अगर ठंडी के मौसम में आप तरबूज खा रहे हो, तो आप समझो तरबूज केमिकल के थ्रू बनाया गया है या जल्दी उगाया गया है, क्योंकि वो उसका मौसम नहीं है, तो उसमें भी आपको केमिकल ज़्यादा मिलेगा। तो फल आपको नेचुरल खाना है और ऐसा खाना है जो उस सीजन का हो। तो शेक फल आप कितना भी ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 200 से 500 ग्राम फल जरूर लो और 2 टाइम शेक कम से कम लो। साथ ही साथ जो आपके लिए इसमें छूट है वो ये है कि आप रोटी चावल के अलावा कोई भी चीज़ खा सकते हो। तो रागी का खा सकते हो, बेसन का खा सकते हो, साबूदाना खा सकते हो, ये सब चीज़ आप स्पेशली बनवा के खा सकते हो अलग से लेवल 1 के लिए। और सिंधा नमक डलवा के आप स्प्राउट्स वगैरह बना के खा सकते हो। तो लेवल 1 में क्या करना है, भूखा ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है, बस इसमें अनाज, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी को अवॉइड किया जा रहा है। ये था लेवल 1। अब हम लोग आते हैं लेवल 2। ऐसे लोग जो उपवास रखते रहते हैं, आपको थोड़ी हैबिट है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ता भूखे रहने से, तो आपके लिए लेवल 2 डिटॉक्स क्या है, आपको सिर्फ शेक और फल में रहना है पूरे दिन भर। आप 2 से 3 बार शेक ले सकते हो, आधा से 1 किलो फल खा सकते हो और जितना चाहे पानी पी सकते हो। आपको रागी और साबूदाना ये सब का भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना है। तो लेवल 2 में सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ उस दिन डिटॉक्स रहेगा, शेक रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, आपका फल फ्रूट रहेगा। तो ये है लेवल 1 और ये है लेवल 2। आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन और उपवास को आप लाइफ टाइम के लिए अपनाओ। मतलब आपकी आजीवन आदत होनी चाहिए कि महीने में 2 से 3 बार कम से कम आप डिटॉक्स जरूर करो। और कोई अगर ऐसा है जो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है डिटॉक्स करने में या उनको बहुत इच्छा है उपवास रखने के लिए, तो आपके लिए एक मैं तीसरा लेवल भी बता देता हूँ डिटॉक्स का। वो ये है कि आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पानी और 1 या 2 टाइम शेक में रहो और पूरे दिन कुछ भी मत खाओ। ना फ्रूट्स भी नहीं, क्योंकि फ्रूट मैं इसलिए मना कर रहा हूँ लेवल 3 में, मतलब जो और ऊपर लेवल में जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में भी आजकल केमिकल्स रहते ही हैं जो बॉडी को नुकसान करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे हो उपवास रखने में, आपकी आदत है बहुत अच्छी उपवास रखने की, तो आपको लेवल 3 में सिर्फ शेक लेना है और सिर्फ पानी लेना और दिन भर में कुछ भी नहीं लेना है। इससे आपकी बॉडी में पूरे दिन भर में कोई भी केमिकल या टॉक्सिन नहीं जाएगा। आपकी बॉडी अच्छे तरीके से डिटॉक्स होगी और नेचुरली आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और आपको हर प्रकार की बीमारी से का टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे कि आपको किसी भी बीमारी का टेंशन नहीं है, जितना आज के टाइम पे लोगों को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो अपने कोचेस से ज़रूर बात करें, वो आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आपको समझाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।